यशोमती नंदन ब्रजबर नागर यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना गोकुल काना गोपी परान धन मदन मनोहर गोपी परान धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान कालिया दमन विधान आमल हरिना अमिय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगर बर विपिन पुरंदर नवीन नगर बर विपिन वंशीवदन सुवासा वंशीवदन सुवासा ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चर गोपी बसन हर दास रसिक कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवरा भक्ति विनोदाशय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गोविंद कुंड की जय। गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन पूजा की जय। अन्नकूट त्योहार की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग बड़े भाग्य से आज बैठे हैं गोविंद कुंड के तट पर। ये जो आपको दर्शन दिख रहा है ये है गोविंद कुंड। भगवान कृष्ण का एक नाम है गोविंद, ठीक है, और वो नाम यहीं पर पड़ा है। इसी स्थान पर भगवान का नामकरण किया गया और वो नाम हुआ गोविंद, और नामकरण करने वाले थे ब्रह्मा जी। लीला ऐसे शुरू होती है कि भगवान के पिता नंद महाराज और सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। इंद्र देवता जो बारिश देते हैं उनकी पूजा किया करते थे। भगवान छोटे से बालक थे, पर बहुत छोटे बालक होने के बावजूद भी वो तो भगवान है। वो तो शरीर दिखाते हैं लोगों को कि मैं छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ, ऐसे शरीर में भगवान लीला करते हैं, परंतु वैसा दिखाई देता है, पर है तो वो पूरे सृष्टि के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के, गोलोक धाम के, सबके मालिक हैं। तो भगवान जानते थे कि इंद्र जो है देवता, जो बारिश के देवता हैं, वर्षा होती है उनके आज्ञा से, वो थोड़ा सा अहंकार में आ गए हैं कि मेरे बिना काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंद्र को थोड़ा उनको सबक सिखाना था। उन्होंने मतलब भगवान नन्हे मुन्ने बालक कृष्ण कन्हैया ने अपने पिता नंद बाबा को बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। नंद बाबा तैयारी कर रहे थे, क्या चीज की? पूजा करने की, इंद्र की। तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा ने बता दिया कि हमें इंद्र की पूजा करनी है, तो हम उसी के लिए सब कुछ खाने की जो सामग्री होती है, चावल दाल आटा दूध दही घी तेल फल और जितने भी चीजें होती है आरती का, सब कुछ, सब सामग्री तैयार कर रहे हैं और इसके बाद पूजा होगी। तो भगवान ने कहा कि मत करिए इंद्र की पूजा। क्यों करते हैं इंद्र की पूजा? तो नंद बाबा को जितना समझ थी उतना बताए कि हमारे सारे आज तक सब लोग करते आए हैं, मैं भी कर रहा हूँ। इंद्र बारिश देते हैं तो बारिश से अनाज होता है, अनाज से हम लोग सब खाते हैं, हमारी गैया खाती है। तो इंद्र तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और उनकी पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इंद्र की पूजा बंद कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ इंद्र की पूजा बंद कर दीजिए और गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। गोवर्धन पर्वत थे, विराजमान थे गोवर्धन पर्वत,
इनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, फल फूल सब उगते थे यहाँ पर, और गुफाएं थीं, झरना था। ये गोवर्धन बहुत ऊंचा था पहले, है ना, करीब करीब 30,000 मीटर ऊंचा था ये पहले। अभी तो बहुत कम ऊंचा रह गया है। तो भगवान ने कहा कि मत करिए पूजा और गोवर्धन की पूजा कीजिए। तो नंद बाबा अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, तो अपने पुत्र की खुशी के लिए उन्होंने बोला ठीक है, और फिर वो तैयारी करने लग गए, वही सारी सामग्री, लेकिन तैयारी होने लग गई कि चलो मेरा बेटा बोल रहा है तो हम करेंगे गोवर्धन की पूजा। तो इंद्र की पूजा बंद हो गई। जैसे ही इंद्र की पूजा बंद हुई, इंद्र को क्रोध आ गया, अहंकार था उसको। किसी से कोई चीज छीन ली जाए तो उसे क्रोध आता है ना, तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने सोचा कि ये छोटा सा बालक इतना बड़ा निर्णय ले रहा है और सब इसके पीछे हैं, इसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। ये छोटे बच्चे को कितनी शक्ति इसके पास हो सकती है। इसलिए इंद्र के पास जितनी शक्ति थी पूरी लगा दी। जब प्रलय होता है उसके पहले, समझिए प्रलय बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो प्रलय जब होता है तो पहले बहुत गर्मी होती है, समूचा पृथ्वी सूख जाता है, और उसके बाद बहुत बारिश होती है तो पूरा जलमग्न हो जाता है। तो वो एक विशेष प्रकार का बादल होता है जिसको कहते हैं संवर्तक बादल। और संवर्तक बादल जब जमीन पर गिरता है तो जैसे एक खंभा है ना, इस खंभे के बराबर उसका एक बूंद होता है। पानी की बूंद का साइज कितना होता है? एक खंभे के बराबर। तो वो वाला बादल इंद्र लेकर आ गया और बारिश शुरू कर दी, लगातार बारिश शुरू कर दी। गोवर्धन पर्वत को भी डुबा दिया, ब्रज मंडल को भी डुबा दिया, और सब दौड़ करके भगवान के पास आए कि हमारी रक्षा कीजिए। जब ये शुरू किया इंद्र ने, तो जब बारिश से कुछ हुआ नहीं नुकसान किसी का, भगवान की कृपा से, परंतु इंद्र ने प्रयास किया। जब इंद्र ने बारिश शुरू की और गोवर्धन जैसे ही डूबा, भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। भगवान ने गोवर्धन को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर उठा लिया। तो जब गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया तो जितने भी ब्रजवासी थे वो सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। जैसे छाता हो गोवर्धन पर्वत, छाता की तरह गोवर्धन पर्वत विराजमान था भगवान के उंगली पर, और सारे ब्रजवासी, गैया, जितनी सामग्री उनके पास थी, जितना सब कर सकते थे बैलगाड़ी पर लेकर के, सारी सामग्री सब उनके छतरी के नीचे, छतरी हो गया गोवर्धन। और 7 दिन और 7 रात लगातार बारिश होती रही, उतनी तेज बारिश, पर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार तो भगवान की कथा में बहुत समस्या होती है। ये दुनिया का दस्तूर है कि आप कुछ अच्छा कार्य करने लगिएगा तो आसानी से होगा नहीं। तो इस प्रकार ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका इंद्र। और जब 7 दिन 7 रात बारिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सका, तो इंद्र को समझ में आ गया कि लगता है मैंने गलती की। ये जो छोटा सा बच्चा है ये शायद परम भगवान है, जैसा लोग कहते हैं वैसा ही कुछ सच है। तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब क्या करें, हमने तो कुछ गलती कर दी है ऐसा लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले, गलती तो तुमने बहुत भयंकर की है, बहुत बड़ी गलती की है, और अब जल्दी भगवान तो प्रसन्न होंगे नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो तुम क्या करो, सुरभि गाय को लेके भगवान के पास जाओ, क्योंकि गौ माता को देख के भगवान को गुस्सा रहेगा भी तो शांत हो जाएगा। तो इंद्र
सुरभि गाय जो उनके पास है, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, है ना, सुरभि गाय समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, तो इंद्र को दिया था भगवान ने। तो इंद्र उनको लेकर आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को, बोलते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भगवान ने बोला ऐसी गलती वापस मत करना, एक बार माफ कर दूंगा पर इसकी ऐसी गलती फिर से नहीं करना। तो इसी स्थान पर ये लीला हुई, इसी स्थान पर कृष्णा कृष्णा, अरे प्रभु जी ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा गड़बड़ कर। हरे कृष्णा। अभी जो मेरा रिएक्शन आपने देखा वो मुझे बताना पड़ेगा आपको कि मेरा रिएक्शन ऐसा क्या कि क्यों था, क्योंकि गौ माता यहाँ तक चली आई थी और ये सब जो हमारे प्रभु जी हैं, इन लोगों ने क्राउड कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है उसको नहीं संभाला था। हाँ, तो अब ये एडिट नहीं होगा वीडियो, आप ऐसा ही देखिए। जो भी YouTube देख रहे हैं, देखेंगे, उनसे माफ़ी मांगती हूँ। गोविंद कुंड पर हम बैठे हैं और यहाँ चारों तरफ डिस्टर्बेंस है, पटाखे बज रहे हैं, मशीन चल रहा है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, गैया घूम रही है, ये सब के बीच में कथा हो रही है। ठीक है। हर जमाने में ऋषि मुनि चाहे तपस्या करें, चाहे कोई भगवत कथा करे, चाहे कोई प्रचार करे, चाहे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, चाहे कोई मंदिर बनाए, उसके साथ मुसीबतें आती है, इसके बिना होता नहीं है ये कार्य। तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देख लिया। तो हम कथा में यहाँ पर थे कि इंद्र को समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी है, तो इंद्र देवता सुरभि गाय को लेकर आते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं और भगवान कहते हैं फिर से ये गलती मत करना। फिर इंद्र अपने हाथी को भी लेके आते हैं, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी से गंगा जल ला करके और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। गंगा जल, दूध, दही, शहद, जो हम अभिषेक की सामग्री सब प्रयोग में लाते हैं वो सब कुछ, मगर सुरभि गाय का दूध, सुरभि गाय का ही सब कुछ, दही, घी इत्यादि, इससे भगवान का अभिषेक करते। इसी स्थान पर ये लीला हुई है, इसी स्थान पर। ठीक है। और आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भगवान ने क्या किया, भगवान ने पहले भगवान ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन परिक्रमा किए। ठीक है। गोवर्धन परिक्रमा करके और भगवान को फिर भोग लगा। कौन भगवान को? गोवर्धन भगवान को, आज ही के दिन। इसीलिए आज हम लोग सब गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। आप देखे होंगे गोवर्धन पर्वत पे जगह जगह पूजा हो रही है ना, पर वास्तव में उसका मुहूर्त 8:45 तक ही था, यानी 4:18 से शुरू था गोवर्धन पूजा। 4:18 सुबह आज से 8:45 तक ही मुहूर्त था, वास्तविक गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त होता है। अभी हो चुका है मुहूर्त समाप्त हो गया है, फिर भी पूजा तो हो रही है, वो अलग बात है। तो मुहूर्त था 8:45 तक ही। तो आज के दिन ही ये हुआ था। यानी क्या हुआ था? गोवर्धन भगवान की पूजा और अन्नकूट फेस्टिवल। अन्नकूट यानी भगवान को बहुत सारी सामग्री भोग लगी थी, ये भगवान ने करवाया था। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र आया और भगवान का अभिषेक किया इसी स्थान पर। और जब अभिषेक कर लिया तो अभिषेक से जो जल और दूध और दही इत्यादि गिरा, भगवान के शरीर से अभिषेक होते हुए जो गिरता है ना, जिसको हम चरणामृत कहते हैं, वो चरणामृत से ये कुंड बन गया। मतलब इतना ज्यादा चरणामृत हुआ कि ये कुंड बन गया। कुंड ऐसा तो कुंड नहीं बना था। कैसा कुंड बना था? एक जगह जमा हो गया, सब सामग्री जमा हो गई। बाद में भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उसको कुंड का एक रूप दिया, यानी कुंड बना दिया। और जब भगवान का अभिषेक हो गया, इसके बाद इंद्र ने कर दिया अभिषेक, इसके बाद ब्रह्मा जी और शिव जी भी आ गए और उन लोगों ने भी भगवान का अभिषेक किया। यानी कृष्ण का अभिषेक सिर्फ इंद्र ने नहीं किया, शिव जी ने भी किया और ब्रह्मा जी ने भी किया। जब उन लोगों ने भी अभिषेक कर दिया, सबने अभिषेक किया, उसके बाद आरती की भगवान की। और भगवान की आरती बहुत बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा दिया, चंवर,
मोर पंख, और अभिषेक के समय कमल का फूल। अभिषेक के समय बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो हम लोग नहीं जमा करते हैं, पर भगवान के लिए स्पेशली जमा किया गया था सब कुछ। इंद्र कर रहे थे तो करेंगे ही। और इसके बाद आरती किया सबने, इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, सब भगवान कृष्ण की आरती की। छोटे बच्चे भगवान जो हैं, नन्हे मुन्ने। तो वो जब हो गया सब कुछ, आरती हो गई, तो इतना सारा सामग्री था रखा हुआ, बड़ा बड़ा पात्र रखा हुआ था, आरती का, पूजा का सारा पात्र रखा हुआ था। और साथ साथ में ब्रह्मा जी ने भगवान का नाम दिया, नामकरण किया यहाँ पे, गोविंद। आज से भगवान कृष्ण का नाम क्या हो गया? गोविंद। क्योंकि ये गैया को आनंद देते हैं, ब्रजवासियों को आनंद देते हैं, उनका पोषण करते हैं, इसीलिए हम आपका नाम रखते हैं आज गोविंद। और एक मुकुट पहनाया भगवान को ब्रह्मा जी ने, एक सुंदर सा अभिषेक करके एक मुकुट पहनाया भगवान को, ताज पहनाया और नाम रख दिया गोविंद। तो उसी समय से भगवान कृष्ण का नाम हो गया गोविंद। तो ये सारी चीजें जब हुई तो छोटे छोटे बच्चे जो कृष्ण के दोस्त थे वो दूर से देखे, थोड़ा दूर से देखे क्या हो रहा है। ये सब इतने बड़े बड़े कोई आए हैं देवता वगैरह, और भगवान हमारे दोस्त को प्रणाम कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज से पूजा कर रहे हैं। फिर वो दौड़ करके जाके बुला लाए बड़े बड़े लोगों को, यानी नंद बाबा, उपनंद, नंद बाबा के सब जो भाई भतीजा, कि हमारे कन्हैया का देखिए कुछ हो रहा है, वहां पे चल के देखिए कुछ हो रहा है। उनके साथ एक बड़े बड़े आए थे, मुकुट पहने हुए, चमकीले हार वार पहने हुए, और वो प्रणाम कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर कुछ हो रहा है। तो साथ में पीछे पीछे सब आ गए, भगवान के जितने पिता, चाचा, बाबा, दादा, सब आ गए, बड़े बड़े जो थे, और छोटे बच्चे तो पहले से ही दोस्त थे। फिर उन लोगों ने भी भगवान की आरती की, अभिषेक की, सब कुछ किया। यहाँ पर देखा तो पता चल गया सबको कि ये भगवान है। तो ये लीला यहाँ हो गई। और ये जो जल है, अभी तो जल है, पर पहले क्या था? चरणामृत था, ठीक है ना। पहले भगवान का चरणामृत था। तो गोविंद कुंड को अभी भी क्या समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का ये चरणामृत ही है। इस स्थान पर ये लीला हो गई। और ये जो जब चढ़ा था भगवान को, भोग लगा था, अन्नकूट, उसको कहते हैं अन्नकूट, 56 भोग जो लगता है ना। हम लोग तो 56 भोग लगाते हैं, पर 56 कम से कम लगाना चाहिए, यानी हम भी ज्यादा लगाते हैं। उसका नाम है 56। क्यों नाम है 56? क्योंकि 7 दिन तक भगवान पर्वत उठा के रखे कृष्ण ने, 7 दिन तक और 7 रात तक। एक दिन में भगवान 8 बार खाते थे। कितनी बार? 7 दिन तक खाए नहीं, तो कितनी बार नहीं खाए? 56। इसीलिए भगवान को यशोदा माता ने 7 दिन के बाद 56 भोग लगाया कि अरे ये तो मेरा पुत्र 1 वीक से कुछ नहीं खाया है, तो अभी हम अपने पुत्र को क्या खिलाएंगे? पूरा 7 दिन का जो बकाया है वो पूरा कर देंगे। तो इसीलिए 56। और जब गोवर्धन पर्वत को लगा भोग, तो देखिए गोवर्धन पर्वत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जब गोवर्धन पर्वत को अन्नकूट का भोग लग रहा था, तो ऐसे मटका में या टोकरी में नहीं लग रहा था, जैसे सारे गांव के लोग आ गए, इधर से, और बहुत पहाड़ की तरह इतना सामग्री, जैसे जो भी सामग्री भोग लग रही है, चावल है, दाल है, जो भी, वो बहुत बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा इतना भोग लग रहा था भगवान को। और भगवान साक्षात ऊपर खड़े हुए, और खड़े होकर सब खा भी गए, और फिर सब वैसे वैसे लौटा भी दिया भगवान ने। तो भगवान दिखाए कि मैं कौन हूँ, ये गोवर्धन मैं ही हूँ। गोवर्धन और मैं, गोवर्धन पर्वत में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान ने यहाँ पर दर्शन दिया, भक्तों को दर्शन दिया। तो इस प्रकार ये गोविंद कुंड के की महिमा आपने जानी, और गोविंद कुंड का नाम यहाँ पे गोविंद कुंड पड़ गया। और कुंड बनवाया बाद में उनके
प्रपौत्र वज्रनाभ ने, उनके प्रपौत्र का नाम क्या था? वज्रनाभ। वज्रनाभ ने कुंड बनाया। और उसके बाद से देखिए जो भी आते हैं भक्तगण वो सब जल लेकर के अपने आप छिड़कते हैं अपने ऊपर और स्नान भी करते हैं। जिसको इच्छा होती है वो स्नान भी करते हैं। कहते हैं यहाँ स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं, भक्ति प्राप्त होती है। महत्व तो है बहुत ज़्यादा यहाँ का, लेकिन साबुन वगैरह लगा के नहीं नहाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ जल लेते हैं और सिर्फ छिड़क लेते हैं, क्योंकि हमें आगे भी चलना होता है और परिक्रमा भी समाप्त करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुकते हैं। तो ये है इस स्थान का महत्व। और जब भगवान को भोग लग रहा था ना, तो भगवान एक चीज और बोल रहे थे, सब कुछ निगलते जा रहे थे। भगवान क्या कर रहे थे, सब लोग सब कुछ भगवान खा रहे थे और बोलते थे आनी और आनी और आनी और, मतलब और लाओ और लाओ और लाओ। इसका अर्थ क्या है, मतलब और चावल लाओ और पकौड़ा लाओ और कड़ी लाओ और गुलाब जामुन लाओ और खीर लाओ। तो आनी और आनी और आनी और आनी और। तो इसीलिए इस गांव का नाम हो गया आनी और। ये जो अभी गांव क्रॉस करके आप आए ना, इस गांव का क्या नाम है, आनी और गांव है, क्योंकि यहीं पर ये लीला हुई। तो भगवान यहीं पर मांग रहे थे आनी और, इसलिए गांव का नाम भी हो गया आनी और पर्वत जो है इसकी तो बहुत बड़ी बात है। ये जो पर्वत मैंने बताया आपको बहुत ऊंचा था, है ना, 30,000 मीटर ऊंचा था। अभी हो गया है, अभी तो आप गिन देख सकते हैं कितना ऊंचा है, बहुत कम। तो ये जो पर्वत है ना, ये वास्तव में तो गोलोक धाम में ये पर्वत रहता है। गोवर्धन पर्वत कहाँ का है, गोलोक धाम का। लेकिन यहाँ पर भी ये पर्वत था एक स्थान पर, शाल्मली द्वीप पर। हाँ, द्रोणाचल नाम का एक पर्वत था शाल्मली द्वीप पर, ठीक है। तो पुलस्त्य मुनि थे जो काशी में रहते थे। तो पुलस्त्य मुनि को दर्शन हुआ गोवर्धन का, और बहुत सुंदर प्यारा सा ये गोवर्धन था, बहुत अच्छा नन्हा मुन्ना बच्चा। द्रोणाचल बहुत बड़े पर्वत है, उनका छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। हरे हरे पेड़ थे, मोर है, हिरण है, सब दौड़ रहे हैं और बहुत खुशबूदार फूल है, हवा चल रही है बहुत अच्छी। तो बहुत प्यारा पर्वत था। तो पुलस्त्य मुनि जब गए द्रोणाचल पर्वत से मिलने, तो बोले अरे तुम्हारा पुत्र तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, तुम मुझे इसको दे दो। अब किसी को भी नहीं मन करता मैं अपने बच्चे को दे दूं। तो मन नहीं कर रहा था द्रोणाचल पर्वत को कि मैं दे दूं, पर उनको डर लगा। पुलस्त्य मुनि बहुत क्रोधी हैं और श्राप प्राप्त कुछ दे देंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पुत्र से ही पूछ लीजिए, अगर ये जाने के लिए तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गोवर्धन पर्वत से पुलस्त्य मुनि ने पूछा कि हम आपको ले चलें क्या, काशी में मैं रहता हूँ, काशी में कोई पर्वत नहीं है, वहां पे मुझे तपस्या करना होता है तो मन नहीं लगता है, आपके ऊपर बैठ के अच्छा लगेगा तपस्या करने में, शांत वातावरण है बहुत अच्छा। तो गोवर्धन पर्वत बोले ठीक है ले चलिए, लेकिन अगर मुझे कहीं आप रख देंगे तो फिर उठूंगा नहीं। अगर आप काशी के पहले ही कहीं रख दिए तो फिर मत सोचिए कि मैं उठ जाऊंगा। तो आ रहे थे द्रोणाचल अपने हाथ में ही लेके गोवर्धन को आ रहे थे। वो तो उनके पास सब कला थी, सॉरी द्रोणाचल नहीं, पुलस्त्य मुनि जब ब्रज मंडल में घुसे तो भगवान की कहाँ इच्छा, भगवान तो नहीं चाह रहे थे कि ये जाए काशी, तो स्वयं भगवान है गोवर्धन पर्वत। तो बहुत भारी होने लग गए। जब भारी होने लग गए तो पुलस्त्य मुनि को लगा कि थोड़ा रख देता हूँ। रखे तो सोचे थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। फ्रेश होके आए, फिर उठाने लगे, उठे ही नहीं पर्वत। बहुत जोर लगा रहे हैं कि उठ जाए उठ जाए, उठने का नाम ही नहीं लाया पर्वत। तो पुलस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, तुम नहीं उठ रहे हो, तुमने मेरे साथ छल किया, आज के बाद तुम रोज एक सरसों के दाने के बराबर नीचे जाओगे। तो रोज पर्वत नीचे जा रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसीलिए ये पर्वत का साइज छोटा होता जा रहा है। और ये पर्वत ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण आए तब आए, ये उसके पहले ही आ चुका था। तो इसलिए पर्वत का साइज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सब कथा समझ में आ गई, संतुष्ट हो गए। तो अब हम आगे की यात्रा करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।